मकर राशि, तुम्हारा ईश्वर झूठा झूठा है, झूठा है जी। 100% चैलेंज करते हैं हम। मकर राशि के जातक को 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि, और आप लोगों को ये घमंड है, अपना पर गरूर है कि आप ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। मकर राशि के जातक को बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये आपका सिर्फ गरूर है। आपको समझना चाहिए कि आप जिसे ईश्वर मानते हैं वो ईश्वर है ही नहीं, वो झूठ झूठ और झूठ है। सवाल है फिर मकर राशि का ईश्वर है तो कौन है। मकर राशि के जात को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर आपका ईश्वर है तो कौन है, और आप जिसे ईश्वर मानते हैं वो क्यों आपका एक झूठ है, एक वहम है और गलतफहमी है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहली बार चैनल पर पता रहे तो शुक्रिया, तहे दिल और गुलदस्ता फेर। मकर राशि के जात को आमतौर पर देखिए, मकर राशि के जात को आप ऐसा ही मानते हैं, और हमारे चैनल पर एक कमेंट भी आया है जिसमें कहते हैं कि ईश्वर और किस्मत अलग अलग कैसे हुई। ईश्वर और किस्मत तो एक ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर ही किस्मत लिखते हैं। और 3-4 महीने पहले शायद एक ऐसा कमेंट भी हमारे दिमाग में कुछ याद आ रहा है जिसमें किसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ईश्वर और कुदरत एक ही होते हैं, नेचर। मकर राशि के जात को ये आपका गलत सोच है। आपको अच्छी तरह से, आपको तो ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के भाव की राशि हैं, तो जैसे सब ये ईश्वर के अंडर में होते हैं, किस्मत है, कुदरत है। जी नहीं, पूरी तरह से आप गलत होते हैं। ईश्वर अलग है, कुदरत अलग है और किस्मत अलग है। मकर राशि के जात को हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। और इस अगर वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको ऐसा यूट्यूब पर वीडियो न तो पहले कभी मिला होगा और न कभी बाद में मिलेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसा वीडियो हमने बनाया है आपके लिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए जी। देखिए मकर राशि के जात को कि कुदरत, ईश्वर और किस्मत, ये तीन बातें हमारे सामने हैं। एक एक को समझते हैं। कुदरत क्या होती है? कुदरत यानी नेचर, इंग्लिश में कहते हैं नेचर, हिंदी में कहते हैं कुदरत। कुदरत प्रकृति, प्रकृति ऐसे मान सकते हैं हम। कुदरत नेचर ये, और दूसरा जो होता है किस्मत, डेस्टिनी, ये और ईश्वर, ये तीनों अलग अलग हैं जी। ये कोई एक दूसरे के अधीन अंडर में नहीं रहते हैं, इनका अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है, और ये तीनों जो हैं मिलकर इस ब्रह्मांड में इंसान को प्रभावित करते हैं जी। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए, आप सोचते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ होते हैं और वो ही सब कुछ संचालित करते हैं, तो गलत है। ये तीनों शक्तियाँ जो हैं ब्रह्मांड में रहती हैं और आपके इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। अलग अलग इनकी भूमिकाएं हैं। हाँ, हालांकि ईश्वर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए ऐसे ही लगता है आप लोगों को जैसे कि ईश्वर ही सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं कुदरत की। अब समझिए कुदरत नेचर, देखिए कुदरत का एक नियम होता है, कुदरत का कानून होता है, और कुदरत का नियम ये होता है कि जिसने जन्म लिया है उसको आखिर एक दिन मरना होता है। यानी जिसका निर्माण हुआ है आखिर एक दिन उसका नष्ट होना तय है। कुदरत, इसे कहते कुदरत। द नेचर denotes the concept that every growth decreases in due course of time and ultimately vanished। मतलब ये है कि हर कोई जो नया बना है एक दिन आखिर नष्ट होगा, ये कुदरत का नियम होता है। इसके आधार पर कुदरत कार्य करती है जी। कुदरत अदृश्य होती है, हमें कहीं दिखती नहीं है, लेकिन ये कार्य करती है। तभी आपने देखा होगा, हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, जवान और अधेड़ावस्था में आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और आखिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी ये हमारा जो शरीर है आखिर नष्ट हो जाता है। ये है कुदरत का नियम। मकर राशि जात को ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत होती है। इस कुदरत के कार्य में कोई दखल नहीं दे सकते हैं।
इस कुदरत के कार्य में न ईश्वर दखल दे सकते हैं, न किस्मत दखल दे सकते, क्योंकि हमने पहले बता दिया ये तीनों अलग अलग हैं। बहुत ही दिमाग से सोचिए, समझिए, तीनों अलग अलग हैं। तो कुदरत का अपना कानून है, उसका अपना रूल है, जो हर सजीव पर लगता है। लिविंग बीइंग, चाहे वो मानव है, पेड़ पौधा है, कोई भी है, जो बना एक दिन नष्ट होना तय है। नष्ट होने की एक प्रक्रिया होती है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं बन सकता, कोई भी अड़चन नहीं बन सकता। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे मकर राशि का शरीर जो है धीरे धीरे नष्ट होता है, दूसरी राशियों का जल्दी नष्ट होता है। मकर राशि के शनिदेव राशि स्वामी तो थोड़ी ज़्यादा लंबी आयु मिलती है आप लोगों को, बस इतना सा फर्क है। लेकिन शनिदेव ऐसा नहीं कर सकते कि मकर राशि वाले का शरीर कभी नष्ट न हो, इम्पॉसिबल। ईश्वर भी ऐसा नहीं कर सकते, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 80 साल का है, इसे 100 साल बना दूँ, 150 साल बना दूँ। ईश्वर आपको 500 साल नहीं बना सकते मकर राशि के जात को। यानी कुदरत का कानून लगेगा यहाँ, जहाँ ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए कि कुदरत का अपना नियम होता है, कुदरत के अनुसार हमारा शरीर नष्ट होने की प्रक्रिया में चलते ही रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जी चलिए, अच्छी तरह से समझ गए आप नेचर क्या है। अब दूसरा जो एंगल हम लेते हैं, किस्मत को लेते हैं पहले। जी, कुदरत समझ में आ गया आपको, नेचर। अब लेते हैं किस्मत। किस्मत क्या होती है, डेस्टिनी क्या होती है। कई जनों को लगता है कि किस्मत ही ईश्वर है, ये सब एक ही है, एक नहीं है। किस्मत भी अलग है मकर राशि की जात को। अब किस्मत को समझिए बहुत ही अच्छी तरह से। जी देखिए, किस्मत का मतलब होता है कि जब आपका जन्म होता है उससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए लिख दी जाती हैं। जी, ये लाइनें वो होती हैं जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लिखी जाती हैं। पूर्व जन्म आपका किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। आप जानवर हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। जी, लेकिन जो पूर्व जन्म में आपका जैसा जीवन रहा उसके आधार पर आपकी किस्मत लिख दी जाती है। जी, किस्मत में, अगर आपकी किस्मत में, मकर राशि जात को जरा ध्यान से सुनना समझना, अगर आपकी किस्मत में, आपके जन्म के समय किस्मत में ये लाइन लिख दी गई कि इसके जो हैं 25 से 30 साल की आयु में इसके कोई एक भारी दुर्घटना होगी, इसके शरीर के कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा 25 से 30 साल की आयु में, ये अगर आपकी किस्मत में लिख दिया है, और किस्मत में कारण ये बताया गया है कि इसने जो पूर्व जन्म था, इसने गाड़ी ध्यान से नहीं चलाई और इसने कई जनों के एक्सीडेंट कर दिए थे, इसलिए इसको ये सबक मिलेगा। तो ये किस्मत ने लाइन लिखी। अब मकर राशि के जातक को जब आपका जन्म होता है 25 से 30 साल की आयु में, वो दुर्घटना हर हाल में होगी। वजह क्या कि किस्मत ने वो लाइनें लिख दी हैं। किस पूर्व जन्म में जो अच्छे काम करते हैं, किस्मत में उनकी अच्छी लाइनें आती है कि ये 20 साल की 25 साल की आयु में ये कलेक्टर बन जाएगा, या ये 35 साल की आयु में बड़ा मंत्री बन जाएगा, या ये कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा फिल्म अभिनेता बन जाएगा, ये बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। ऐसी लाइनें लिखी जाती है, और जब वो आयु आएगी आप वैसा के वैसा बन जाएंगे। ये इससे कहते हैं किस्मत। किस्मत की लाइनें बदली नहीं जा सकती मकर राशि के जातक को। इसमें ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किस्मत का एक अपना उसूल चलता है, इसे कहते हैं किस्मत के उसूल, किस्मत के कानून चलते हैं। जी, किस्मत ने जो लिख दिया अहो लिख दिया। अगर किस्मत ने यह लिखा कि 60 साल तक इंसान राजा जैसा जीवन जिएगा, 60 साल पूरा होते ही ये एक गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धनता का जीवन जिएगा, क्योंकि अचानक सब कुछ धन दौलत उसके बाढ़ में बह जाएगी। अगर किस्मत ने ये लाइनें लिख दी मकर राशि के जातक को, तो जब आप 60 साल के होंगे ये वैसा का वैसा होगा, क्योंकि किस्मत में आपके लिख दिया गया है।
इन लाइनों को ईश्वर चेंज नहीं कर सकते मकर राशि के जात को। यह है किस्मत का उसूल। तो समझ गए, किस्मत भी अलग है जहां ईश्वर का कोई दखल नहीं होता है, कुदरत कोई दखल नहीं कर सकती। अब मकर राशि की जात को सवाल ये है कि ईश्वर फिर क्या है। अब ये आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि जब ये कुदरत ये इतने कानून चलाती है और किस्मत डेस्टिनी, किस्मत यानी डेस्टिनी, आपका भाग्य, ये जब अपने कानून चलाते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं, क्या करते हैं, ईश्वर की क्या भूमिका है। मकर राशि जात को ईश्वर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे अब आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए, ईश्वर की भूमिका होती है और वो होती है चेक एंड बैलेंस जी। इसे कहते हैं संतुलन और प्रतिसंतुलन जी। यानी कि एक बैलेंस बनाए रखते हैं ईश्वर, यूँ समझ लीजिए आप, एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखते हैं ईश्वर। और जो संतुलन बनाए रखता है इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, वो ही आपका ईश्वर होता है। तो अब आप समझ के, ईश्वर का कार्य होता है संतुलन बनाए रखना। The major task of God is to balance, to maintain balance in the universe जी। ब्रह्मांड में ईश्वर जो हैं संतुलन बनाए रखते हैं, ये होता है ईश्वर का कार्य। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, संतुलन कैसे बनाए रखते हैं ईश्वर। देखिए मकर राशि की जात को, अगर किस्मत ने किसी व्यक्ति के बारे में ये लिख दिया कि ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएगा, और आपको पता है कि किसी इंसान के बारे में जब अगर किस्मत ये लिख देती है कि ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएगा, 30 से 35 साल में दुनिया का सब कुछ इसको हासिल हो जाएगा, तो आपको पता है इंसान में घमंड आ जाता है, घमंड, एरोगेंट हो जाता है वो। इस घमंड को तोड़ने का कार्य ईश्वर करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। जब इंसान इतना घमंडी हो जाता है तो उसका कोई न कोई भारी नुकसान ईश्वर करा देते हैं और उसका घमंड उतर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मकर राशि जात को, आप अखबार पढ़ते हैं जहाँ देखते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं कैसे नीचे गिरते हैं। ये ईश्वर के कारण एक संतुलन बना रहता है। कोई बड़ा तानाशाह है, बड़ा से बड़ा कोई डाकू है, खतरनाक व्यक्ति है, बड़ा से बड़ा अपराधी है और तानाशाह शासक है, इतिहास में, हिस्ट्री में सब कुछ आपने देखा, ये सब नीचे गिरते हैं और ये ईश्वर इनको नीचे गिराते हैं जी। किस्मत ये सच है कि इनको ऊपर चढ़ा देती है। किस्मत ने लाइनें लिख दी कि ये बहुत ही जबरदस्त तानाशाह शासक बनेगा, लेकिन ईश्वर एक ऐसा प्रक्रम चलाते हैं कि उस तानाशाह की तानाशाही उतर जाती है, जमीन पर रेंगता हुआ वो दिखता है। आप देखते हैं कहीं वो जेल में बंद दिखता है तो किसी देश में ऐसा तानाशाह जो हैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, दुखी जीवन का जी। मकर राशि जात को ये संतुलन का कार्य ईश्वर करते हैं। किस्मत ने अगर ये लिख दिया किसी व्यक्ति के कि ये व्यक्ति जो हैं 30, 35, 40 साल तक बहुत ही खराब जिंदगी जिएगा, दुखी, परेशान, निराश होगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति 30-40 साल की आयु तक अच्छे अच्छे कार्य करता रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, एक बहुत ही आदर्श इंसान का जीवन जी रहा है, ऐसी स्थिति में ईश्वर जो हैं उस इंसान की जिंदगी में अच्छाई ला देते हैं। यानी कि किस्मत ने अगर कहा कि ये जो खराब से खराब जिंदगी जिएगा तो ईश्वर जो हैं उसकी जिंदगी को अच्छा बना देते हैं, क्योंकि ईश्वर एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो ईश्वर का कार्य होता है कि जिस इंसान में घमंड आ जाता है उसका घमंड तोड़ देते हैं, और ईश्वर का कार्य ये होता है जिस इंसान के साथ अन्याय होता है, जिसके साथ धोखा होता है, उसके साथ ईश्वर न्याय करते हैं। यानी जो दब जाता है जिंदगी में उसको ऊंचा उठाते हैं, और जो बहुत ऊंचा चढ़कर अपने आप को खुदा मानने लगता है, अपने आप को ईश्वर मानने लगता है, अपने आप को ईसा मसीह मानने लगता है, अपने आप को मूसा मानने लगता है, उसको नीचे गिरा देते हैं ईश्वर। ये कार्य करते हैं ईश्वर मकर राशि जात को।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि आपको 90% समझ में आया, 10% अभी भी नहीं आया। अब आखिरी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं मकर राशि जात को, जरा ध्यान से देखना समझना। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का है, और रामायण जी, रामायण ग्रंथ है, रामायण एपिक, उसको वाल्मीकि जी ने लिखा था। आपको पता होगा, और शायद अगर पता नहीं तो हम बता देते हैं। वाल्मीकि जी की किस्मत ने ये लिखा था कि ये जीवन में जो है डाकू बनेगा, बैकवर्ड्स डाकू बनेगा, यानी एक अपराधी बनेगा ये जी। लेकिन किस्मत ने लिख दिया वाल्मीकि जी के जीवन में, किस्मत की लाइनें टाली नहीं जा सकती, और वाल्मीकि आखिर डाकू ही बना। लेकिन ईश्वर ने यह देखा कि ये जो वाल्मीकि है इसमें एक अलग आत्मा है, ये जो वाल्मीकि है इसमें अलग बुद्धि है, ये जो वाल्मीकि है अलग तरह का इंसान है। तो ईश्वर ने एक संतुलन बनाए रखा, और उस वाल्मीकि को ईश्वर ने जो है एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया, एक हिस्टोरिकल पर्सन बना दिया, और उसके हाथों से रामायण की रचना करवा दी मकर राशि जात को। तो आप समझ गए कि किस्मत का लिखा हुआ ईश्वर बदल नहीं सकते, जो किस्मत ने लिखा वो हो ही जाता है। लेकिन जैसे वाल्मीकि के किस्मत में डाकू बनना लिखा था, तो डाकू बन ही गए वो, किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता, न कुदरत न ईश्वर। लेकिन ईश्वर सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है, संतुलन बनाए रखता है। इसलिए ईश्वर ने जो है वाल्मीकि के डाकू जीवन में ही उनके दिमाग में कुछ ऐसे चेंज ला दिए कि उन्होंने रामायण लिखी और अमर हो गए। ये अमरता दिलाई ईश्वर ने। तो मकर राशि जात को अब समझ गए आप अच्छी तरह से कि ईश्वर का कार्य होता है सबसे ऊपर का, टॉप लेवल का। तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हमें खुशी है ये वीडियो बनाते समय, और आप जब सुनेंगे समझेंगे आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरह जो है आप समझ गए, कुदरत, किस्मत और ईश्वर ये तीनों अलग अलग हैं। ईश्वर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ईश्वर सर्वोपरि होते हैं। मकर राशि जात को जब भी जीवन में दुखी है, परेशान है जी, आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी जिंदगी में संतुलन लाइए, संतुलन लाइए। मकर राशि जात को ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जो इतने टेंशन में है, अगर कोई इतनी परेशानी में है, किसी का विवाह खराब हो गया, किसी की सगाई नहीं हो रही, किसी के प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी का जॉब आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, चौपट हो चुका है, मकर राशि जात को प्रार्थना कीजिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी जिंदगी में संतुलन लाइए। कुदरत काम करेगी, ये मेरा शरीर समय आने पर नष्ट कर देगी। किस्मत ने मेरे लिए कुछ लाइनें लिख दी हैं, खराब लिखी, इसलिए मैं खराब जिंदगी भुगत रहा हूँ। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर संतुलन बनाए, मेरी जिंदगी में संतुलन बनाए, मुझे इस परेशानी से, इस दुख से दूर निकाले। मैं एक अच्छा इंसान बना हुआ हूँ, अच्छा इंसान बनकर मैं बताऊँगा, मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब ईश्वर को यकीन हो जाएगा आपकी बातों पर, 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपकी जिंदगी बदल देंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए आप।